फैक्ट्री में प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जब खेत से नमक को लाया जाता है तो वो इस तरह की कन्वेयर बेल्ट में फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए जाता है। क्योंकि खेत से आ रहा है तो आप समझ सकते हैं जैसे सब्जी होती है गंदी मिट्टी लगी हुई, ठीक नमक भी वैसे ही होता है मिट्टी के साथ आने वाला। इस तरह के बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं जिन्हें ऊपर लगी हुई मशीन पूरी तरह से साफ कर देती है। उस मशीन में मैग्नेट्स लगे होते हैं, यानी कि चुंबक में मिट्टी फंसती है और मिट्टी अटक जाती है, जिसे बाद में ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है और फिर सिर्फ और सिर्फ साफ नमक प्रोसेसिंग सेंटर तक चला जाता है। नमक में मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में मिट्टी को अलग करने के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत होती है। ये है नमक की वॉशिंग मशीन, जिसमें हजारों किलो नमक एक बार में धुल जाता है। और जो झाग आप ऊपर देख रहे हैं वो है मिट्टी का झाग, जो कि धुल कर मिट्टी को अलग कर देता है और धुलने के बाद नमक को अलग कर देता है। अब नमक में जो पानी मिल जाता है उसे सुखाया जाता है और मशीन की प्रक्रिया के द्वारा आगे की प्रोसेसिंग में भेजा जाता है। की प्रक्रिया रिफाइन होते ही पूरी हो जाती है, यानी कि वो खाने लायक आयोडीन मिलाकर हो जाता है। लेकिन आजकल चलन है फ्री फ्लो नमक का, यानी कि आपके पैकेट में जब घर पर नमक पहुंचेगा तो वो इस तरह से ढेले में नहीं होगा, इस तरह से फ्री फ्लो होगा, यानी कि पैकेट में भी होगा, बहता भी रहेगा और स्वाद भी उम्दा देगा। नमक को हम पहले रोसोल्ड ऑफर में गाड़ी से ऑफर में डालते हैं ट्रक से, बाद में उधर से हम बेल्ट कन्वेयर से उसको क्रश करते, बेल्ट कन्वेयर से क्रशिंग मिल में लेके जाते हैं, फिर उसको हम क्रश करते हैं। क्रश करने उसमें बेल्ट में हम उसको मिट्टी आती है, जो सोल्ट के साथ थोड़ा मिट्टी आता है, मिट्टी को हम अलग करते हैं। बाद में हम क्रश करके उसको वॉश करते हैं, रिफाइन करते हैं। रिफाइन के बाद हम उसको अलग करते हैं सोल्ट में, सोल्ट और पानी को अलग करके उसके बाद हम वो हो गया रिफाइंड सोल्ट। उसके बाद आता है फ्री फ्लो सोल्ट। बाद में हम उसको सोल्ट को ड्राई करते हैं, ड्राई करके फ्री फ्लो करते हैं। फ्री फ्लो करने के बाद हम उसको सोल्ट को स्क्रीनिंग पे लेके जाते हैं, स्क्रीनिंग पे लेके जाते हैं, हम उसको साइजिंग करते हैं, सोल्ट को स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद सोल्ट जो साइज चाहिए अपने को पैकेट में वो साइज हो जाता है। बाद में हम उसको पैक करते हैं। जो रिफाइंड सोल्ट करते हैं उधर हम उसमें आयोडाइज मिक्स करते हैं। पहले हाथ से माल निकालते थे, अभी मशीन बड़ा कारखाना हो गया है तो ट्रैक्टर चलाते हैं, इसमें नौकरी करते हैं। पहले ज्यादा कमाते हैं, पहले कम कमाते थे, अभी ज्यादा कमाते हैं। एक जन कमाता है, 4 लोग खाने वाले। यहाँ पे मैं बस घर का काम करती हूँ और कुछ नहीं अभी। और मेरे पापा ट्रैक्टर चलाते हैं, हम घर पे रहते हैं। घर कैसे चलता है? घर में कमी रहती है कि सब मिल जाता है सामान? सब मिल जाता है, कमी कुछ नहीं रहती। पहले से स्थिति बेहतर हुई, खराब हुई है? पहले से अच्छा हुआ है। कैसे? वो पहले थे वो कहाँ, आपका नाम? हमारा आशा नाम है हमारा। एक मिनट बाबू, अच्छा बोल रही है। हमारा पापा है ना, वो फैक्ट्री पे काम करते थे, अभी मीठा पे। अब अच्छा लगता है हमको, अभी सब कुछ बढ़ गया है इसलिए हम अच्छे लगते हैं, हम घर पे बैठते हैं ऐसे। आपका नाम? हमारा नाम आशा। पूरी बात बताइए, पहले और अभी में क्या क्या बढ़िया हुआ है? हाँ, पहला आ पानी फरे 25 डिग्री पानी करिए, माफर में मिली, माफर थी बारे का दी माल, पशु में बारे का लोडिंग करिए। पहला कारखाना ओसा आता, हमें कारखाना वधी गया, माल जाजा पाके। पहले कितनी मेहनत लगती थी, अभी कितनी में अंतर कितना है? हाँ, पहले से अभी अंतर है, बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि पहले हम लोग को बहुत मेहनत करा था, अभी मेहनत वो सब चला गया। अभी हम लोग को अभी पानी छोड़ते हैं तो वो
अपने आप से वो नमक बन जाता है, फिर मशीन निकालते हैं, फिर हम लोग ट्रैक्टर चलाते हैं। अब वो आराम नहीं है। अब पहले जैसे बहुत हमको पैसे मिलते हैं, हम महीना पूरा हो जाता है, हमारा गुजारा चलता है उसी में। पहले कैसे क्या मेहनत करनी पड़ती थी? पहले हम लोग को दांती आती है, पानी छोड़ के फिर वो पानी पकाते हैं, पूरा घूम घूम के पानी आएगा तो फिर वो नमक बनेगा। बाद में वो पक्का हो जाता है एकदम, तभी वो नमक पड़ता है। वही हम लोग को फिर दांती खींच के पाली बनानी पड़ती है, फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको, कमेला हम लोग तो बोलते हैं, वो उठा के फिर बाहर निकालते थे। बहुत परेशान हुए थे, अभी नहीं है। अभी जब वोट करने जाते हैं तो क्या सोच के वोट करते हैं? सरकार के काम से खुश है, नाराज है? हाँ, वही तो खुश है ना, इसीलिए तो हम। लेकिन कोई हमारे कोई घर में सही है, सब सही है। हाँ, और फिर वो ट्रैक्टर चलाते हैं बराबर। 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला नमक का सबसे बड़ा दलदल, रन ऑफ कच्छ के नमकीन समंदर में कैसी है चुनावी हलचल? वो रहस्यमय रेगिस्तान जिससे आज भी कांपता है पाकिस्तान। बताएंगे आपको कि कैसे रहते हैं इस सफेद दलदल में यहाँ देश के जवान और गुजरात के किसान। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और धर्म कर्म का कारवां पहुंच चुका है गुजरात के सबसे बड़े जिले कच्छ में। इस गुजरात ने एक चुटकी नमक से अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया था। गांधी के गुजरात ने अब कैसे नमक को आगे बढ़ा दिया है और 75% से ज्यादा नमक की मैन्युफैक्चरिंग यहीं होती है। सिर्फ यही नहीं, इस जिले ने रण ऑफ कच्छ को इस समय टूरिज्म का सेंटर बना दिया है, जहां हर वर्ष करोड़ों लोग आते हैं। इसका क्या होगा चुनावी मिजाज पर असर, बताएंगे आपको कि कैसे चुनावी दंगल में कोई नहीं छोड़ रहा है इतनी सी भी कसर। हम वोट देते हैं और धर्म से को सबको जानते हैं और दे देते हैं वोट। जब काम ज्यादा काम देते हैं, उसको काम करता है वो, उसको देते हैं वोट। अभी सरकार के काम से खुश हैं कि नाराज हैं? अभी खुश है। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है नमक के उत्पादन में। हर वर्ष करीब 2 करोड़ 16 लाख टन नमक यहाँ पैदा होता है, जिसमें 80% से ज्यादा गुजरात में होता है। यही नहीं, सिर्फ यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है उसकी भी जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन 2 बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि नमक की पैदावार सिर्फ 7 महीने तक ही हो सकती है, जब तक धूप रहे। बारिश के मौसम में यहाँ कोई काम नहीं हो सकता और ये पूरे इलाके में पानी भर जाता है। कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात कि पहले लोडिंग अनलोडिंग के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर भी तकनीक का असर है। यानी कि कभी ट्रैक्टर तो कभी लोडर्स और अनलोडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे तकनीक के साथ मूल्य तो कम हो रहा है और पैदावार भी बढ़ रही है। नमकीन समुद्र के पानी को महीनों तक इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो 7 महीने का समय होता है उस दौरान उसे स्टोर किया जाता है। एक एक नमक का खेत होता है और इस नमक के खेत में मिट्टी की उर्वरकता के आधार पर या पानी की क्वालिटी के आधार पर यह तय होता है कि नमक की क्वालिटी क्या होगी। लेकिन 1 महीने बाद जब ये पानी धूप की वजह से सूख जाता है, यानी कि वेपोराइजेशन हो जाता है, उसके बाद उस पानी को सूखने के बाद इस तरह नमक में ऑटोमेटिकली तब्दील होने के बाद मशीनों द्वारा फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है।